नैक्सट आप स्टार्ट करन लगे हैं एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 8th 7.2 विच फर्स्ट सम है डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज फॉर द फॉलोइंग नंबरस। इन्हां नंबर विच आपां कितना परसेंट चेंज होया ते वो इनक्रीज़ होया जिहड़ा चीज़ है इनक्रीज़ हुई है कि डिक्रीज़ हुई है आपां ये भी नाल लिखनी है। ठीक है, जिवें फर्स्ट सम है कोई भी एक नंबर है 60 वो 60 टू 75 चेंज हो गया। 60 टू 75 मतलब ऑब्वियसली इनक्रीज़ होया। ठीक है, नंबर की होया इनक्रीज़ होया। हुण किन्ने परसेंट इनक्रीज़ होया वो आपां परसेंटेज फाइंड आउट करन लगे हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला की हुंदा है, ये हुंदा है फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला हुंदा परसेंटेज इनक्रीज़ का। फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। इनू सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आऊगा 15 ओवर 60 मल्टीप्लाई 100। 0 कट विद 0। इनू सॉल्व करन तो बाद थोड़ा आंसर आ जाऊगा 25%। मतलब 25% की है इनक्रीज़ होया परसेंटेज दे विच। ठीक है, सिमिलरली अपना बी पार्ट है 75 टू 60। 75 नंबर तो 60 नंबर रह गया सिर्फ, तो इनक्रीज़ होया कि डिक्रीज़, ऑब्वियसली डिक्रीज़ होया। ठीक है, तो डिक्रीज़ फाइंड आउट करना, डिक्रीज़ किन्ने परसेंट होया तो डिक्रीज़ किवें फाइंड आउट करना है। हमेशा याद रखा करो उपर वड्डी टर्म माइनस छोटी टर्म ओवर आ फर्स्ट टर्म ओरिजिनल वैल्यू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इनू सॉल्व कर लो। 75 माइनस 60 आ जाऊगा 15 बाय 75 इंटू 100। सॉल्व करन ते आंसर आ जाऊगा 20% डिक्रीज़ कि 20% डिक्रीज़ होया। सिमिलरली तुसीं आ वाला क्वेश्चन अपने आप कर लेना है। ठीक है, बी पार्ट अपने कोल अ नंबर वैन डिक्रीज़ड बाय 12.5% बिकम 525। जो आप कोई नंबर नू 12.5% डिक्रीज़ किया तो वह नंबर घट के 525 रह गया। आप ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अपने कोल फॉर्मूला की हुंदा परसेंटेज इनक्रीज़ है डिक्रीज़ का। परसेंटेज दा फॉर्मूला हुंदा है ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल माइनस फाइनल ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। तो ये आप सारा कुछ पुट कर देंगे। अपन परसेंटेज कितनी गिवन है 12.5% गिवन है इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर आप फाइंड आउट करना है तो एक्स सिलेक्ट कर लो। फाइनल नंबर अपन गिवन है 525 ओवर ओरिजिनल एक्स मल्टीप्लाई 100। हम 12.5% नूं आपां लिख सकते हैं 12.5 ओवर 100 क्योंकि परसेंट नूं सिंपल च कन्वर्ट करना हुंदा है तो डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 525 बाय एक्स नाल आ जाऊगा अपना मल्टीप्लाई 100। इनू सॉल्व कर लो कि आ जाऊगा पॉइंट नू हटा दो, पॉइंट नू हटाने नीचे 10 आ जाऊगा मतलब 1000 बन जाऊगा। एक्स माइनस 525 ओवर एक्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, हुण की करना इनू सॉल्व कर लेना चंगी तरह। सॉल्व करन ते देखो आंसर कितना आऊगा। इनू पहला कि आपां कट कर लेना। ये मल्टीप्लाई 100 तो आपां इनू नहीं लिख सकते क्योंकि आपां की कीता परसेंटेज नू ओवर 100 लिख लिया तो आ मल्टीप्लाई लिखण की लोड़ नहीं हैगी। जे अपने परसेंटेज गिवन है परसेंटेज जे आप ओवर 100 पा लिया फिर आ मल्टीप्लाई 100 करने की लोड़ नहीं होंगी। इनू उपर नीचे कट कर दो। इनू उपर नीचे कट करन ते आऊगा 1/8 तो 1/8 की वैल्यू आ गई एक्स माइनस 525 बाय एक्स। हुण क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को चल जूगा 1 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 8 को चल जूगा वाली चीज़ एक्स माइनस 525 कितना जूगा एक्स इज इक्वल्स टू 8x माइनस इनू मल्टीप्लाई करन ते आऊगा 4200। फिर की करना जोड़ा माइनस एक्स है इनू जी एक्स है इनू इधर ले आना 4200 इधर ले आना 8x माइनस एक्स तो 4200 इज इक्वल्स टू 7x। इत्थे एक्स की वैल्यू आ जाऊगी अपने को 600 मतलब ओरिजिनल नंबर केड़ा सीगा अपने को 600। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपने को सिमीज़ इनकम इज़ 30% मोर दैन रिक्कीज़ इनकम। जिहड़ी सिमी की इनकम है वो 30% ज़्यादा है रिक्की की इनकम नालों। जे लैट कर लीए आपां लैट कर लो कि जिहड़ी रिक्की की इनकम है रिक्कीज़ इनकम इज़ इक्वल्स टू 10,000। रिक्की की इनकम 10,000 लैट कर ली तो जिहड़ी सिमी की इनकम है वो 30% मोर है। 30% मोर आप फाइंड आउट कर लेंगे। 30% मोर मतलब 30% ऑफ 10,000 फाइंड करांगे। जिन्ना आंसर आऊगा उस प्लस कर देंगे जिन्नी प्लस होगा। ठीक है, 30/100 मल्टीप्लाई 10,000 2 zeros कट विद 2 zeros तो आंसर कितना आ जाऊगा 3000। ठीक है, मतलब कि रिक्की जी सिमी की इनकम है सिमी की इनकम कितनी है
10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 13,000। ਮਤਲਬ ਸਿੰਮੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ 13,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈ ਹਾਊ ਮਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿੱਕੀਜ਼ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਿੰਮੀਜ਼, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿੱਕੀ ਦੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਮੀ ਇਨਕਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਓਵਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਮਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਰਿੱਕੀਜ਼ ਇਨਕਮ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਰਿੱਕੀਜ਼ ਇਨਕਮ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਮੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਮੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 13,000 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਪ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ 3,000 ਓਵਰ ਆਰ 2 zeros 13,000 ਹਾਂ 2 zeros ਕੱਟ ਵਿਦ 2 zeros ठीक है। तो ये आ जाऊगा अपने को 130 10 कट विद 10 तो आंसर आ जाऊगा 23.07%। मतलब इन्नी परसेंटेज है जी हैगी है रिक्की दी इनकम घट है एज कंपेयर टू सिमी। थर्ड क्वेश्चन अपने को पुनीत इज़ 20% यंगर दैन राज। जी पुनीत है वो राज नालों 20% यंगर है। जे लैट कर लिए आप राज की जी एज है लैट राज एज इज़ इक्वल्स टू 10 ईयर्स। राज की एज में आप 10 ईयर लैट कर लिया तो पुनीत 20% यंगर है ना। तो 20% का मतलब की है 20% ऑफ राज एज दैट इज़ 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई 10 ये अपन मिल जूगा 2 ईयर्स। मतलब जी पुनीत है वो 2 ईयर्स छोटी है राज नालों। तो पुनीत की एज कितनी आ जूगी पुनीत की एज आ जूगी 10 - 2 दैट इज़ 8 ईयर्स। मतलब पुनीत 8 ईयर्स की है। बाई वट परसेंट राज इज़ एल्डर दैन पुनीत किन्ने परसेंट जो राज है वो वड्डा है पुनीत नालों। तो आप की करना है परसेंटेज कढ़नी है। तो परसेंटेज किवें कढ़नी है चेंज इन वैल्यूज़ मतलब माइनस करना है 10 ईयर्स माइनस 8 ईयर ओवर राज की कढ़नी है ना। राज की कढ़नी है तो नीचे आप पुनीत की रखांगे मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाऊगा 2/8 × 100। इनू सॉल्व कर लियो सॉल्व करन थोड़ा आंसर आ जाऊगा 25% ठीक है। मतलब 25% जो पुनीत है वो वड्डा है जी राज है वो वड्डा है पुनीत नालों ठीक है। नैक्सट आ गया अपने को द प्राइस ऑफ राइस इज़ इनक्रीज्ड बाय 25%। जोड़ा प्राइस है राइस का वो जनवरी के मंथ में की है 25% इनक्रीज हो गया। तो लैट कर लो जो पहला प्राइस सीगा लैट प्राइस ऑफ राइस इज़ इक्वल्स टू ₹100 भी पहला मान लो प्राइस ऑफ राइस ₹100 सीगा तो जनवरी के मंथ की होया वो 25% इनक्रीज हो गया। 25% ऑफ 100 कितना बन जूगा अपने को 25/100 मल्टीप्लाई 100 दैट इज़ 25 रुपीज़। मतलब जैन के महीने में की है जनवरी के महीने में की है 100 में 25 रुपीज़ ज़्यादा हो गया। मतलब कितना हो गया 125 रुपीज़ हो गया। बाई वट परसेंट इट शुड बी रिड्यूस्ड इन फैबररी टू गैट इट्स ओरिजिनल लाइक प्राइस भी फैबररी के महीने में कितना डिक्रीज़ होवे तां जो कि वो ओरिजिनल प्राइस से वापस होवे। तो आप परसेंटेज कढ़नी है ना बस परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करना है। परसेंटेज का फार्मूला की है जनवरी के महीने 125 है ओरिजिनल कितना सी 100 ओवर रखना आप 125 ठीक है। ओवर 125 जनवरी के महीने कितनी है 125 मल्टीप्लाई 100 तो इनू सॉल्व करने कितना आ जाऊगा 25/125 × 100 इनू सॉल्व करने आंसर आ जाऊगा 20%। मतलब आपको की है 20% उन्होंने डिक्रीज़ करना पैना तां जो कि ओरिजिनल वैल्यू तो वापस आ जाए ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया द मंथली सैलरी ऑफ दिवेश इज़ इनक्रीज्ड फ्रॉम 15,000 टू 16,500। मंथली सैलरी दिवेश की 15,000 सी फिर हौली हौली वध के है 16,500 हो गई। आप परसेंटेज इनक्रीज़ लभना है। ये तो बहुत सौखा बस परसेंटेज इनक्रीज़ लभ लो। परसेंटेज कितना आऊगा चेंज इन वैल्यू माइनस 15,000 ओवर रखनी होंगी आप ओरिजिनल वैल्यू मतलब ओरिजिनल कितनी सी 15,000 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ जाऊगा माइनस करके 1500 ओवर 15,000 मल्टीप्लाई 100 तो आंसर सॉल्व करके आ जाऊगा 10%। मतलब वो वैल्यू जी सैलरी है 10% इनक्रीज़ हो गई है ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को when a number is increased by 20% it becomes 72। कहते लैट कर लो कोई भी नंबर है x लैट नंबर इज़ इक्वल टू x जोड़ा नंबर है जो उन्होंने 20% कहते आप इनक्रीज़ करते हैं 20% ऑफ x इनक्रीज़ करते हैं तो वह नंबर 72 बन जाता है ठीक है।
तो आप पहले सब तो नंबर फाइंड आउट कर ली, नंबर कितना होगा x प्लस 20/100, जो परसेंटेज देखा जी ओवर 100 पा दिया करो, ऑफ x इज इक्वल्स टू 72, x प्लस 20x/100 इज इक्वल्स टू 72। इनू सॉल्व करन तो बाद एलसीएम लैके कितना आ जाऊगा 120x/100 इज इक्वल्स टू 72, तो सॉल्व करन तो बाद x की वैल्यू आ जाऊगी अपने को 60। ठीक है, मतलब नंबर जिहड़ा सीगा वो 60 नंबर सीगा। वट विल इट बिकम इफ इट इज़ डिक्रीज़ड बाय 10%। ये नंबर कितना रह जाऊगा जे मैं नंबर नू 10% डिक्रीज़ करदा। आ नंबर नू 10% डिक्रीज़ करन लगे तो कितना आऊगा देखो, मतलब 6 डिक्रीज़ करना नंबर चो, 60 चो 6 डिक्रीज़ कर दो तो आंसर कितना आ जाऊगा 54। नंबर चो 10% डिक्रीज़ करन ते नंबर कितना रह गया 54। नैक्सट आ गया अपने को 8th क्वेश्चन, लास्ट मंथ द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस वॉज 60 पर डजन। मतलब लास्ट मंथ जड़ा पर दर्जन जड़े ऑरेंज सीगे वो 60 रुपीज़ के मिलते पे सी। मतलब कि 12 ऑरेंज है जड़े वो रुपीज़ 60 के मिलते पे सी। तो मतलब 1 ऑरेंज किन्ने का मिलता होगा, 1 ऑरेंज होगा 60/12, दैट इज़ 5 रुपीज़ का मिलता होगा पिछले महीने। ठीक है, दिस मंथ दे आर बींग सोल्ड एट 60 रुपीज़ 8 ऑरेंजेस। मतलब इस महीने की है वो 8 ऑरेंज 60 रुपीज़ के मिलते पे है। तो 1 ऑरेंज किन्ने रुपए का होगा, 1 ऑरेंज होगा 60/8, इनू कट कर लो, कट करन ते आंसर कितना आ जाऊगा देखो, पहला 2 टेबल ते कट कर लो, फिर कट कर लो 2 दे, तो आंसर आ जाऊगा अपने को 7.5। मतलब पहला जो ऑरेंज से 5 रुपये का मिलता पाया सीगा, हुण एक जो ऑरेंज है 7.5 रुपीज़ का मिलता है। आप परसेंटेज इनक्रीज़ लभना है, तो परसेंटेज इनक्रीज़ की होगा फाइनल माइनस ओरिजिनल ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। तो कितना आंसर आ जाऊगा अपने को 2.5, इनू कट करन ते आ जाऊगा 20 मल्टीप्लाई 20, तो आंसर आ जाऊगा अपने को 50%। मतलब कि 50% जो प्राइस है वो इनक्रीज़ होया।